नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त वंशिका आपके लिए लाई हूँ एक नई कहानी। जी हाँ, इस कहानी का नाम है पिग्गी की उड़ान। यह कहानी CBT यानी चिल्ड्रन बुक पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इसका लेखन किया गया है शीला गांधी द्वारा। इसका चित्रांकन किया गया है सुबीर राय द्वारा और इसका अनुवाद किया गया है महेंद्र यादव द्वारा। आज की यह कहानी का आप कवर पेज देखिए। कौन कौन है इस कहानी में? एक पिग्गी यानी हमारा सुअर और एक छोटी सी चिड़िया या चिड़िया का बच्चा। यह तो हम कहानी सुनने के बाद ही जान सकते हैं। आइए सुनते हैं यह कहानी और जानते हैं इन किरदारों की रोमांचक कहानी। बड़ा ही सुहाना मौसम था। सूरज चमक रहा था, हवा मंद मंद चल रही थी। ऐसे में जन्म हुआ हमारे दोस्त पिग्गी का। ठीक उसी समय आम के पेड़ के ऊपर एक अंडा फूटा और उसमें से निकला एक नन्हा चूजा जिसका नाम था चूचू। छोटे और कोमल चूचू ने जब चलने की शुरुआत की, उसी टाइम पिग्गी भी चलना सीख गया था। कुछ ही दिनों में पिग्गी यहाँ वहाँ तेजी से दौड़ने भागने लगा और चूचू भी उड़ने लगा था। चूचू को उड़ता देख पिग्गी के मन में भी एक ख्याल आया कि मुझे भी उड़ना है। उसने अपनी माँ से पूछा, मामा मुझे भी उड़ना सीखना है। उसकी माँ ने कहा, नहीं, तुम अभी नहीं उड़ सकते, तुम कभी नहीं उड़ सकते। पर ऐसा क्यों? चूचू भी तो उड़ता है। अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बाद में बताऊंगी। और यह कह के माँ घर के अंदर चली गई क्योंकि उनके पास काम जो था बहुत। तभी पिग्गी के मन में एक सुझाव आया, चूचू के उड़ने के सीखने का इंतजार करता हूँ, फिर उसी से सीख लूंगा उड़ना। एक दिन पिग्गी ने अपने दोस्त चूचू को अकेले अपने आप से उड़ता हुआ और कलाबाजियां करते हुए देखा। पिग्गी ने मन ही मन सोचा, यही सही समय है, मुझे चूचू से बात करनी चाहिए। उसने चूचू से कहा, अरे ओ चूचू, क्या तुम मुझे भी अपनी तरह कलाबाजी करना, फड़फड़ाना और उछल कूद करना सिखा सकते हो? चूचू ने कहा, अरे उसे कलाबाजी नहीं, उसे उड़ना कहते हैं। और हाँ, मैं तुम्हें उड़ना जरूर सिखा दूंगा। कल इसी समय यहाँ पर मिलना और फिर मैं तुम्हें एक सुनसान जगह पर लेकर चलूंगा और वहां से तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा। अगले दिन सुबह पिग्गी और चूचू निकले अपने सफर पर और वहां पर उन्हें एक मुलायम और हरी भरी घास का मैदान मिला। उस मैदान में एक ऊंची सी टूटी फूटी एक दीवार थी। उन्हें यह सुनसान जगह अपने उड़ने सीखने सिखाने के लिए सबसे सही लगी। क्योंकि चूचू हल्का था तो वह जल्दी से उड़ते उड़ते उड़ता हुआ उस दीवार पर जा बैठा। लेकिन हमारा पिग्गी को उसने कहा, चलो पिग्गी, जल्दी आ जाओ तुम भी। क्योंकि पिग्गी हमारा था बहुत ही गोल मटोल, वह चढ़ता गया धीरे धीरे धीरे, हांफता हुआ किसी तरह मुश्किल से उस दीवार के ऊपर पहुंचा। अब दोनों ने वहां से अपना पहला कदम उठाया उड़ने और उड़ाने के पाठ का। अब चूचू बोला, ध्यान से सुनो, अब अपने पंख फैलाओ और उन्हें फड़फड़ाना चालू करो। पिग्गी सोच में पड़ गया, चूचू, मेरे पास पंख तो नहीं है, लेकिन मेरे पास बड़े बड़े कान हैं। क्या मैं इन्हें फड़फड़ा सकता हूँ और इससे मैं उड़ सकता हूँ? चूचू सोच में पड़ गया, ये क्या अजीब बात है। मगर उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो। आओ ऐसे अपने पंख खोलो, इसे खोलो, आगे बढ़ो, ऐसे चलो
और इस तरह कहते कहते वो तो फड़फड़ाते हुए उड़ गया। अब पिग्गी भी चूचू की तरह आगे आगे बढ़ा, अपने छोटे छोटे कान उसने घुमाए, मगर ये क्या, उड़ने की बजाय वो तो धड़ाम से नीचे जाकर गिरा। और उसके मुंह से ये आवाज निकली। अपने घायल को दोस्त को देखकर चूचू उड़ता हुआ आया। अरे अरे रुको रुको, तुम उठो मत, लेटे रहो, मैं अभी आता हूँ। सुनो, माँ को मत भुलाना। अपने दोस्त चूचू को उड़ता देख पिग्गी दर्द में चिल्लाया। कुछ देर बाद चूचू कुछ पत्ते लेकर आया और उसने अपने दोस्त पिग्गी के पेट पर और कमर पर उन्हें लपेट दिया। फिर उसने अपनी दोस्त बेबी भैया को बुलाया और पत्तों को सिलने के लिए कहा। बेबी भैया ने उन पत्तों को सिल दिया। चूचू ने उसे शुक्रिया कहा और वो दोनों दोस्त चूचू और पिग्गी खेत की ओर चल पड़े। खेत में वापस पहुंचने के बाद पिग्गी की माँ ने पूछा, अरे ये तुम्हें क्या हो गया? पिग्गी ने कहा, कुछ नहीं माँ, मैं तो उड़ना सीख रहा था। और चूचू ने कहा, और मैं उड़ाना सिखा रहा था। अरे मेरे बच्चे पिग्गी, तुम तो एक सूअर हो और यह एक पक्षी है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो और यह नहीं कर सकता, जैसे अपने चारों पैरों के बल दौड़ना, अपने दांतों के बीच कुछ फंसाकर और उसे खाना, और अपनी पूंछ को घुमाना। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ये कर सकता है और तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम दोनों अलग अलग जो हो। उन दोनों को अब माँ की बात समझ में आ गई। पिग्गी ने कहा, ठीक तो है चूचू, ये देखो मेरे पास ये बड़े बड़े कान हैं और तुम्हारे पास नहीं है। चूचू ने कहा, और तुम्हारा ये लंबा सा चेहरा है जो मेरे पास नहीं है। चलो चूचू, उस गड्ढे की तरफ चलते हैं, तुम वहाँ मिट्टी में करतब दिखाना और मैं वहाँ लौट के मजे लूंगा। दोनों यह बोलकर और सोचकर हंसते हुए चले गए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी पिग्गी की उड़ान? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऐसा सोचा हो कि मुझे उसके जैसा या अपने दोस्त के जैसा कुछ सीखना है, मैं वो नहीं कर पा रहा? लेकिन क्या आप जानते हो कि कुछ ऐसे भी काम हैं जो आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, जैसे हमारे पिग्गी और चूचू ने जाना। अगर ऐसा कोई किस्सा आपके पास है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।